टाइम मशीन बाय H.G. वेल्स। मैंने अपने दोस्त को वक्त का मुसाफिर, टाइम ट्रैवलर का नाम दिया था, क्योंकि वो हमें बता रहा था कि वक्त या ज़माने में सफ़र करना मुमकिन है। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरा खुशी से दमक रहा था। आतिशदान में जलती हुई आग से कमरे का माहौल बहुत खुशगवार था। वो अपनी बात हमें समझाने की कोशिश कर रहा था। शायद वो दुरुस्त भी होगी, मगर बज़ाहिर उस पर यकीन करना मुमकिन ना था। मेरी बात को गौर से सुने। तमाम दुनिया में एक बात मानी जाती है, तस्लीम की जाती है, मगर मैं उससे झुठला रहा हूँ। मैं अपनी बात की सच्चाई में सबूत भी पेश करूँगा। आज तक 3 डायमेंशंस का तस्वुर ही पेश किया जाता रहा, यानी किसी चीज़ की मौजूदगी उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई से साबित की जाती है, मगर हम वक्त को नज़रअंदाज कर देते हैं। मैंने ये बात दरियाफ्त की है कि वक्त 4th डायमेंशन है, हमेशा अपनी जगह मौजूद रहने वाला। तो हम इसी में सफ़र कर रहे हैं। हम अपनी रफ्तार कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ना सिर्फ गुजरे हुए ज़माने में बल्कि आने वाले वक्त में भी जा सकते हैं। मैं वक्त की ज्योमेट्री पर कुछ अरसे से काम कर रहा था। आप जानते हैं कि हम दाएं बाएं आसानी से हरकत कर सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं। कशिश शकल की वजह से ऊपर नीचे हरकत थोड़ी मुश्किल होती है, मगर वो भी कर सकते हैं। हाँ, आज तक ये ख्याल किया जाता रहा कि हम वक्त में आगे पीछे आ जा नहीं सकते, सफ़र नहीं कर सकते। हम सिर्फ मौजूदा वक्त में महदूद रह सकते हैं। मैंने ये नज़रिया गलत साबित कर दिया है। दर हकीकत हम अपने दिमाग के ज़रिए वक्त में सफ़र कर रहे होते हैं। चंद दिन पहले जो वाक़या मेरे साथ पेश आया था, मैं अपने दिमाग के ज़रिए दोबारा वहाँ यानी गुज़रे हुए वक्त में जा सकता हूँ और मौजूदा वक्त को आर्जी तौर पर फरामोश कर दूँगा। मैंने एक मशीन भी तैयार की है जो वक्त में सफ़र कर सकती है। उसकी बात सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आया था, बल्कि कुछ दोस्त तो हंस रहे थे कि ये तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। फिर सोचा गया कि अगर ऐसा मुमकिन हो तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। टाइम ट्रैवलर मुस्कुराते हुए अपनी तजर्बागाह में गया और छोटी घड़ी जितनी एक मशीन लाया। कमरे की रोशनी में वो साफ नज़र आ रही थी। ये मेरी उस मशीन का मॉडल है जो वक्त में सफ़र करवाएगी। आप गौर से इसे देखें। जो दस्ता या हैंडल नज़र आ रहा है, उसे आगे करने से ये मशीन अगले ज़माने में ले जाएगी, पिछली जानिब करने से गुज़रे हुए वक्त में। मैं अब इसे आगे करके दिखाऊंगा तो ये आपकी नज़रों के सामने से गायब होकर किसी और अगले दौर में पहुंच जाएगी। इसमें कोई जादू या करतब की बात नहीं, ये सच है, बिल्कुल सच। हम सब हैरान थे, क्या ये वाकई मुमकिन था? और फिर मशीन के दस्ते को आगे की जानिब किया गया। हवा का झोंका पैदा हुआ जिससे लैंप का शोला हिला। एक मोमबत्ती बुझ गई। मशीन ने हरकत की और अगले लम्हे मशीन मेज़ पर मौजूद ना थी, वो गायब हो चुकी थी। हम सब हैरान परेशान बैठे थे। यकीन नहीं आता था कि ये सब कुछ मुमकिन है। मैं अपनी असल मशीन मुकम्मल करने वाला हूँ। जब मुकम्मल होगी तो मैं अपनी मर्ज़ी से वक्त में सफ़र करूँगा। कभी माजी में जाऊँगा, कभी मुस्तकबिल की सैर करूँगा। क्या आप लोग असल मशीन को देखना चाहेंगे? आएँ दिखाता हूँ। हम उसकी तजर्बागाह में गए जहां मशीन वाकई तैयारी के मराहिल में थी। मैं बहुत संजीदगी से इस पर काम कर रहा हूं और जल्द ही वक्त की सयाहत इस पर बैठकर करूंगा। इस कुर्सी पर मैं बैठूंगा, इस हैंडल को आगे पीछे करूंगा और बस ये मुझे ज़मानों की सैर करवाएगी, गुजरे हुए और आने वाले दोनों की।
ہمارا دوست اتنا عقل مند ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز تیار کرے، یہ ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ پھر ایک جمعرات کو ہم دوبارہ اس کے گھر میں موجود تھے۔ اس نے کھانے کی دعوت دی تھی۔ اس کا پیغام ملا تھا کہ وہ دیر سے آئے گا، لہٰذا ہم کھانا شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں لڑکھڑاتا ہوا داخل ہوا، پھٹے ہوئے کپڑے اور پیروں میں خون لگا ہوا، حالت خراب۔ اس نے پانی مانگا، پیا اور کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ ہم حیران تھے کیا ہوا؟ وہ بہت بھوکا تھا، خوب کھانا کھایا، پھر بولا دراصل میرے ساتھ عجیب و غریب حالات پیش آئے، یہ میری وقت میں سفر کرنے والی مشین سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے کہا کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بالکل سچ، میں نے مشین مکمل کر لی ہے، آئیں دکھاتا ہوں۔ تجربہ گاہ میں مشین تو موجود تھی مگر بہت پرانی لگ رہی تھی اور کئی جگہ سے ٹوٹ بھی چکی تھی۔ وہ بولا مشین تیار کرنے کے بعد میں اس پر بیٹھا، چلائی، ہر چیز ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، بے حد خوفزدہ ہو گیا، لگا کہ خودکشی کرنے جا رہا ہوں تو ڈر کر مشین روک دی۔ محسوس ہوا کہ وقت نے سفر نہیں کیا، مگر گھڑی دیکھی تو وقت تبدیل نظر آیا۔ دوبارہ مشین چلائی، گھر غائب ہو گیا، دن رات گزرتے نظر آئے۔ میں نے سوچا کہ اگر مشین نہ روکی تو کائنات کی ابتدا تک نہ پہنچ جاؤں۔ مشین روکی، میں ایک باغ میں موجود تھا۔ بہت سے لوگ میرے گرد ناچ رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے۔